हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 27 मई और आज मुझे जाना है अपने घर। मेरे चाचा के बेटे का बर्थडे है तो मैं उसी हिसाब से उठी हूँ। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है, इसमें हो रहा है 7:35, लेकिन एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। वो हो रहा है 7:16। इतना मैंने इस घड़ी को आगे कर रखा है। तो लेट्स करते हैं अपना काम स्टार्ट जो भी है। तो मैंने यहाँ रात को चने सोक करने के लिए रख दिए थे, तो मैं इसमें डालूँगी पानी और नमक। तो मैंने इसमें डाल दिया है पानी और नमक मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको बॉईल करने रख दूँगी। मीनवाइल कुछ काम होगा तो वो कर लूँगी, क्योंकि इसमें सीटी लगेंगी भी 6 से 7। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम निकल चुके थे अपने घर के लिए, यानी कि मैं अपने मम्मी पापा के घर के लिए पहले जाती, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोग्राम था मेरे चाचा के घर पे वो ऑलमोस्ट 4 बजे के बाद था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा जल्दी निकल जाती हूँ, क्योंकि दिन तो वैसे भी पूरा जाना है। तो मैं अपनी मम्मी पापा के पास भी थोड़ी देर बैठ लूँगी। और मैंने चने बॉयल रखने के बाद से वीडियो इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि रिद्धिमा की ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी उसके बाद तुरंत, और वो ऑनलाइन क्लासेस मेरे ही फ़ोन में होती हैं, तो मैं वीडियोस के टाइम पर कुछ भी नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों जाके, मैं जब यहाँ से ऑटो करती हूँ ना अपने घर के पास से, तो मैं सीधा अपने पापा की दुकान पर जाके ड्रॉप ऑफ कराती हूँ, क्योंकि वहाँ की लोकेशन मैप पे, ऑन मैप पे क्लियर आती है। तो कोई भी जाता है ऑटो वाला तो ज़्यादा टेंटरबाजी नहीं करता, क्योंकि ये करावल नगर में ना थोड़ा सा, मेरा घर थोड़ा सा अंदर है, तो ज़्यादातर जो ऑटो वाले रैपिडो या ऊपर वाले होते हैं ना, वो थोड़े से ज़्यादा टेंट्रम दिखाते हैं। तो ये थी मेरे घर की गली। मैंने कविश को छोड़ दिया था। कविश अपने आप अपनी नाना नानी के घर को पहचान गया था और पहुंच गया था ऊपर दरवाजे खोलने के लिए। खोलो खोलो नानी के लिए आवाज़ लगा रहा था। और एक छोटी सी क्लिप मेरी रिद्धिमा ने ये शूट की थी, जो कि हम अपने नानी के घर में जाके कैसे लेट जाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद हम 4 बजे के आसपास आ गए थे रेडी होके चाचा के घर पे। देखिए यहाँ पे कैसे डेकोरेशन प्रॉपर हो रखी है। जो ब्लू बलून से सजा हुआ है वो मेरे चाचा का घर है। यहाँ पे मम्मी और बड़ी बुआ बैठी हैं, ये मेरे पापा बैठे हैं, रिद्धि और कविश खेल रहे हैं। तो ये है वो मंडप जहाँ पे सुंदरकांड वगैरह होने वाला है। यहाँ पे सबसे छोटे चाचा चाची बैठे हैं, जो भी इनका स्टार्टअप होता है वो उसके लिए बैठे थे वहाँ पे। तो अब मैं आपको मिलाती हूँ की तरफ से। तो ये है मेरे सबसे छोटे चाचा चाची, जिनके बेटे का बर्थडे था और जिन्होंने ये सुंदरकांड अरेंज किया था। ये है जो पहले निकली क्रीम कलर की साड़ी में ना, वो मेरी बुआ थी, सबसे बड़ी बुआ, और जो ऑरेंज वाले में थी उनसे छोटी। और ये हैं 4th नंबर की, ये रेड कलर के सूट में है मेरी चाची, और ये हैं उनके हस्बैंड यानी कि मेरे 3rd नंबर के चाचा। और मेरी बुआ हैं, ये वाली सबसे छोटी बुआ हैं। और ये दोनों मेरी वीडियो में नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने इनको ज़बरदस्ती वीडियो में लिया है। ये हैं मेरे सबसे बड़े चाचा जो कि स्माइल कर रहे हैं। ये है मेरे पापा, साथ में कन्नू के मामा बैठे थे। तो आपने ये देखो, इन दोनों की वीडियो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी, क्योंकि दोनों भाग रहे थे मेरी वीडियो से। ये है मेरे 3rd नंबर के चाचा, जो येलो कुर्ते में और पजामे में है। और मिलाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। ये सब यहाँ पे मैं बैठी हूँ। मैंने किसी से वीडियो थोड़ी सी शूट करवाई थी। यहाँ पे टीका लगवाने जा रही थी, तो उन्होंने बुलाया था कि आप टीका लगवा लो, तो मैं वहाँ जाके टीका वगैरह लगवा के आई थी। ये मेरी मम्मी भी मेरे साथ में आई हैं। मेरी मम्मी की ना कमर में एक्चुअली बहुत पेन वगैरह रहता है, तो मेरी मम्मी ज़्यादा देर बैठी है और बिना सपोर्ट के तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती है या खड़ी हो पाती हैं, उनको दिक्कत होती है। ये है मेरी 2nd नंबर की बुआ, जो ग्रीन कलर की साड़ी में है। उनकी बहू के अभी रिसेंटली बेटा हुआ था, उन्होंने कीर्तन हो चुका था। और यहाँ देखिए रिद्धिमा क्या अपना मास्क लगा के खेल कर रही है। ऊपर से पता नहीं कहाँ से मास्क उठा के ले आई थी और खेलने लगी थी। तो यहाँ पे सुंदरकांड वगैरह सब स्टार्ट हो गया। ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग आ ही गए थे, लेकिन जो रह गए हैं मैं उनको भी आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। थोड़ा सा लेट आए थे, थोड़ा पहले लोग आ गए थे, लेकिन आ सारे गए थे। यहाँ पे कविश मुझसे चिपका हुआ खड़ा था, कविश ने भाई। और ये है मेरी बचपन की फ्रेंड, गाँव वाली फ्रेंड,
जो अभी तक है। जैसे दिल्ली में ही शादी हो गई है तो वो यही रहती है, इसलिए हमारे घर में मतलब कुछ भी होता है तो हम उनको बुलाते हैं। तो वही आई थी तो मैंने कहा ला आज तेरी भी वीडियो बनाती हूँ। उसके बाद मैंने उससे भी अपनी वीडियो बनवाई थी क्योंकि ज़्यादातर वीडियो में मैं ही नहीं हूँ, क्योंकि सारी वीडियो मैं ही शूट कर रही थी तो मैं उसमें आती नहीं। ये मेरे चाचा हैं और यहाँ देखिए कविश अपने नाना के साथ कितने मज़े कर रहा है। नाना की गोदी में बैठ के क्लैपिंग कर रहा है। जो जैसे जैसे भजन वगैरह चल रहे थे वैसे वैसे साथ में वो नाना के साथ एंजॉय कर रहा था। भाई कल तो लिटरली मुझे कविश ने इतना फ्री छोड़ा था कि मैं अज्यूम भी नहीं कर सकती थी। जितना वट सावित्री के दिन उसने मुझे परेशान किया था उससे मतलब 2 और 3% उसने मुझे यहाँ पे बहुत एंजॉय करने दिया। यहाँ पे मैंने उन दोनों को खाना भी बहुत प्यार से खिला दिया था। इवन मैंने भी अपने खाना अच्छे से खा लिया था, लेकिन उसने मुझे कहीं परेशान नहीं किया था। हाँ बस जाते ही वो थोड़ा कच्ची नींद से उठ के गया था तो थोड़ा मेरे भाइयों ने उसको छेड़ दिया था तो वो परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। तो यहाँ पे सुंदरकांड के बीच में ना सब लोग उठाते हैं। तो ये मेरे चाचा और चाची हैं ऑरेंज कलर में। मेरी सेकंड नंबर नहीं बोल सकते, 1 2 3 थर्ड नंबर की चाची हैं और थर्ड नंबर वाले चाचा हैं। तो ये दोनों यहाँ डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे बधाइयाँ वगैरह भी स्टार्ट होने वाली थी तो ये धीरे धीरे सबको बुलाने लगी थी, क्योंकि सुंदरकांड तो ख़त्म हो गया था। फिर ये लोग भजन वगैरह गाने लगे थे, हनुमान जी के भजन होते हैं ना, उसके बाद में तो गाने लगे थे। यहाँ पे काजल रानी भी आ गई थी, मेरी भाभी है, इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए थोड़ा लेट आई थी। और छोटी वाली मेरी भाभी की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आई थी उस दिन। तो यहाँ पे वो भजन कर रही हैं। अब साथ में सब यहाँ मेरी फ्रेंड ने मेरी वीडियो थोड़ी सी शूट की है। तो यहाँ पे आ चुका है बर्थडे बॉय, यानी कि मेरा सबसे छोटा भाई आप बोल सकते हैं। सबसे छोटा भाई है ये मेरे चाचाओं में सबसे छोटा, क्योंकि सबसे छोटे चाचा हैं तो उनका बेटा भी सबसे छोटा है। तो यहाँ वो स्टार्ट हो चुकी हैं बधाइयाँ। इन लोगों ने बधाइयाँ स्टार्ट करा दी थी कि बर्थडे बॉय के से जो सबसे बड़ा रिश्ता है, दादी बाबा तो हमारे हैं नहीं एक्चुअली, तो सबसे बड़ा रिश्ता होता है ताऊ ताई का, उसके बाद बुआ फूफा का। तो यहाँ पे मेरे कन्नू के 4 ताऊ हैं, क्योंकि मेरे चाचा सबसे छोटे हैं तो उनसे सारे यानी कि 5 भाई हैं मेरे पापा, तो 5 में सारे उसके ताऊ ही हैं सिवाय उसके पापा के, क्योंकि उसके पापा सबसे छोटे हैं तो उसके चाचा नहीं हैं। मतलब हमारे सगे रिश्ते में तो चाचा नहीं है, वैसे हम मतलब काउंट करें बुआ के बेटे या अदर रिलेटिव्स के बेटे होते हैं तो वो तो हैं डेफिनेटली, उनके तो वो चाचा कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे तो चाचा चाची लगे, क्योंकि मेरे पापा सबसे बड़े हैं इन सब में, तो और उसके पापा सबसे छोटे हैं तो उसके सारे ताऊ और ताई लगे, और मेरे सारे जितने भी हैं वो चाचा और चाची लगेंगे। तो यहाँ मेरे पापा भी लाइन में खड़े हुए हैं और आगे मेरे दूसरे नंबर के चाचा भी खड़े हैं, उसके पहले सबसे पहले नंबर के चाचा भी वहीं पर हैं। चाची मेरी सबसे बड़ी आगे ही जाके बैठ गई थी, वो आपको कहीं एक वीडियो में एंड में दिखाई देंगी, क्योंकि वो जैसे ही आई थी ना वो सीधा आगे जाके बैठ गई थी, तो मैं उनको शूट नहीं कर पाई थी। मैं पीछे आ गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे पीछे बुला लिया था, तो मैंने सोचा लेट्स मतलब एंजॉय टुगेदर, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिल पाते हैं और बहुत टाइम बाद मिलने के बाद भी इतना छोटा सा ड्यूरेशन होता है जिसमें वो भी आती है और मैं भी आती हूँ और भी लोगों के साथ बैठना उठना होता है। तो यहाँ देखो मेरी मम्मी और पापा ने ना आज मैचिंग किया है। पापा ने भी ऑरेंज डार्क कलर का कुर्ता पहना हुआ है और मम्मी ने भी वैसी ही आप बोल सकते हैं ब्राउनिश साड़ी पहनी हुई है। ये अनफॉर्चुनेट हुआ है, उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, इंटेंशनली नहीं किया है, ये उन्होंने अपने आप उनका मैचिंग हो गया है। तो यहाँ पे मेरे पापा मम्मी कन्नू को बधाई कर मतलब कन्नू को बधाइयाँ क्या बोलते हैं उसको जो भी बोलते हैं, न्यौछावर बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये वही कर रहे हैं मेरे पापा मम्मी ताऊ और ताई। इसके अलावा बाकी ताऊ नहीं जा चुके हैं और ये मेरे जो भी कर रहे हैं, ये मम्मी चाची को लेके ना कुछ जोक मार रही थी, हाँ तुम्हारी है तो यहाँ पे देखो मेरे बाबू कैसे मज़े कर रहे हैं, जंपिंग वगैरह डांसिंग वगैरह कर रहे हैं। मुझे खुद से बोला था मम्मा मैं नाच, मम्मा मैं डांस, मम्मा मैं डांस, मतलब वो मुझे बता रहे थे कि वो डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कन्नू की मौसी और मामी वगैरह भी आई हुई थी, तो मौसी और मामियों को भी बुलाया हुआ था। मामा जी बाद में गए थे, पहले वो कन्नू की 2 ही मामा हैं तो उनके दोनों
उनकी वाइफ्स आई हुई थी और उनकी मौसी भी आई हुई थी। तो यहाँ पे कन्नू को ये देखो सुपर हीरो हमारा कितना स्मार्ट हो गया, पहले से तो बहुत स्मार्ट हो गया, मैंने भी देखा तो भगवान नजर न लगी कभी। और यहाँ पे आई थी बुआओं की बारी, जैसे कि मेरे पापा और चाचा को मिला के 5 भाई हैं, वैसे ही यहाँ पे मेरी बुआ भी 5 हैं। और 5 बुआ सच में लिटरली बहुत रौनक करती हैं, जब भी किसी फंक्शन में या पार्टी में आती हैं तो ये मेरी 5 बुआ हैं जो भी डांस कर रही हैं। फिर आई भाभी की बारी, तो सबसे बड़े मेरे पापा हैं और पापा का बेटा सबसे बड़ा है, तो उनकी वाइफ है काजल मेरी भाभी है। तो भाभी की सबसे पहले बारी आई, यानी कि कन्नू की भाभी भी वही सबसे बड़ी है। तो भाभी ने भी न्यौछावर यहाँ पे की है। तो काजल की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी डाउन थे इस दिन, नहीं तो बहुत डांस वगैरह करती है, वो बहुत एक्टिव वगैरह रहती है। तो यहाँ पे बारी आई दीदियों की, भाई कन्नू की दीदियों की तो काउंटिंग ही नहीं है, क्योंकि उसकी बुआओं की बेटियाँ, उसके ताऊ की बेटियाँ, उसके ताऊ की बेटियाँ, यानी कि सबसे बड़े मेरे पापा हैं, हम 2 बहनें हैं, उसके बाद मेरे बड़े चाचा हैं, उनकी एक बेटी है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर के चाचा हैं, उनकी भी एक बेटी है, फिर मेरे तीसरे नंबर के चाचा हैं, उनकी बेटी नहीं है, उनका सिर्फ एक बेटा है। बाकी मेरी बुआओं की बेटियां हैं सारी यहाँ पे, और चाची के साथ में हमारे डांस कर रही हैं, और मेरी फ्रेंड भी है जो डांस कर रही हैं। और ये जो सबसे पीछे जा रही है मेरी बुआ की बेटी है, और जो ग्रीन सूट में है वो भी मेरी बुआ की बेटी है। तो ये समझ लो कन्नू की सारी बहनें ही बहनें हैं, और कन्नू की खुद की भी एक बहन है, मतलब उसकी पर्सनली एक बहन ऑलरेडी है, उसके अलावा भी सारी बहनें हैं। तो यहाँ पर जब ये भजन गा रही थी तो चाची ने भी अपनी हाजिरी लगाई अपने घर के फंक्शन में। चाची का लुक देखो, चाची मतलब देखने से लगती नहीं है ये हमारी चाची हैं। एक्चुअली मैं सच बताऊँ ये मेरी खुद की एज की हैं। जब मेरे चाचा की शादी हुई थी, चाचा मेरे छोटे हैं, वो मेरी बड़ी बहन से शायद कुछ मंथ से बड़े हैं। तो हम मेरी एज की हैं ऑलमोस्ट, वो भी 1990 की बॉर्न है, मैं भी 1990 बॉर्न हूँ, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है। पर हाँ, हमारे से उनका रिश्ता बड़ा है, तो वो हमारी चाची हैं। ऑब्वियसली हम उनको चाची ही बोलेंगे। तो यहाँ पे चाची अकेले ना डांस करके सबको खड़ा करने लगी थी, तो सबसे छोटी वाली बुआ मेरी पहले खड़ी हुई थी। उसके बाद यहाँ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी मेरी सबसे बड़ी वाली चाची। अब आपको दिखेंगी ये जो क्रीम कलर में अब खड़ी हुई है ना, ये मेरी सबसे बड़ी वाली चाची है, जिनको मैं पूरी वीडियो में कहीं नहीं शूट कर पाई हूँ, लास्ट में सिर्फ इस वीडियो में आई हैं। फिर आती है जेंट्स की बारी। उन्होंने जेंट्स को सबको बुला लिया था। भाई जेंट्स तो मतलब क्या ही डांस करते हैं, बस ज़रा सा वो सेकंड्स के लिए नाच के चले गए थे। यहाँ पे मेरे पापा हैं, और यहाँ मेरी बहन के ससुर जी भी आए हुए थे, और मेरी भाभी के पापा भी आए थे, यानी कि मेरे भाई के ससुर जी भी आए हुए थे। तो यहाँ वो चारों लोग भी डांस कर रहे हैं। मैंने उनकी भी वीडियो शूट की है। मेरी बहन कनाडा में रहती है, तो वो भी देख पाएंगे अपने बाबा को इस वीडियो में। आप लोगों को मैं इस वीडियो के थ्रू मैसेज कर रही हूँ कि आप लोग भी अपने बाबा को देख लीजिए, शौर्य एंड लक्ष्य। आपके बाबा को भी मैंने प्रॉपर इस वीडियो में शूट किया है। वो लोग जल्दी नहीं मिल पाते हैं ना, वीडियो वगैरह में देख पाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग भी अपनी हाजिरी लगा के जा रहे हैं। पापा को ऐसा लगा था कि उन्होंने ऐसा बोला है कि जो लोग हाजिरी लगा के जा रहे हैं वो यहाँ पे अपनी जो भी न्यौछावर होती है वो भी करके जाओ, जबकि उसने जो आई थी वो लेडीज़, उन्होंने ये कहा था कि जो लोग यहाँ पे हाजिरी नहीं लगा कर जा रहे हैं वो 1100 रुपये यहाँ पर चढ़ा कर जाएंगे। तो मतलब पापा ने सोचा कि शायद चढ़ाने हैं पैसे, तो पापा पैसे भी चढ़ा कर आ गए थे। तो यहाँ पे हो चुका था खाना स्टार्ट, और उधर जो भी चल रहा था प्रोग्राम वो कंटिन्यू था। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था प्रोग्राम कंटिन्यू होते होते, तो बच्चों को भी भूख वगैरह लगने लगी थी। मैं अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाने लगी थी। उसके बाद यहाँ पे आई थी हनुमान जी की एक प्यारी सी झांकी, जिसको मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। छोटी सी मैंने दूर से ही शूट की, तो उतनी मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको अपने मायके की ऑलमोस्ट फैमिली से मिलवा चुकी हूँ, और इस व्लॉग को मैं अब करने वाली हूँ यहीं पर एंड। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो। इन केस अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और इसमें सुपरवाइज़ कर सकती हूँ, कुछ और अच्छा कर सकती हूँ, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऑल्सो कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।